हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि मेरे साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बातचीत करी थी लिगेंड किसे कहते हैं और इनके वर्गीकरण के बारे में। ठीक, आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेटा नामकरण यानी कि IUPAC। ठीक है बच्चा, इस बात को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे कि नामकरण यानी कि IUPAC। ठीक, और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग पहले लेक्चर में बेटा इसके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं, जैसे कि लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड का वर्गीकरण, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। चलो आज की कहानी जो है बेटा वो शुरू करते हैं नामकरण यानी IUPAC को लेकर के, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे। सबसे पहले ये चीज ध्यान देते हैं, ठीक है, क्या कि उपसह संयोजन या समन्वय संख्या किसे कहते हैं। उपसह संयोजन या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, ठीक, क्योंकि ये पिछली बार एक क्वेश्चन इससे बना था हमारा, क्या कि उपसह संयोजन संख्या मतलब ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक, उसमें से पूछेगा कि जरा इसकी उपसह संयोजन संख्या ज्ञात करके बताइए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पिछले साल बहुविकल्पी क्वेश्चन में आया था, ठीक, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है और कवर करने की कोशिश करना है। जरा ध्यान से देखेंगे, कहते किसको, पहले ये समझ लो। तो कह रहा उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु। अब केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो जरा इस बात को भी क्लियर कर लो। तो हमने बताया था ना बेटा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बगल में ये जो चीज लिखी होती है इसको केंद्रीय परमाणु कहा जाता है, ठीक है ना। किसी फॉर्मूले में अगर तुम्हें ये चीज पहचाननी है तो बहुत आसान काम है, आप स्क्वायर ब्रैकेट को देखेंगे, उसके जस्ट बगल में जो भी चीज लिखी होगी या जो भी धातु का नाम लिखा होगा वो धातु आपका क्या कहलाएगा, केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा से जुड़े लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या। अब उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो जुड़े लिगेंड है, ठीक, इनके दाता परमाणुओं की जो संख्या होती है बेटा, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, ठीक है, दाता परमाणुओं की संख्या को उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी कहते हैं। ठीक, ये बात आप याद रखना। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है तो आप बिल्कुल इसी बात पे फोकस करेंगे कि भैया कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं और कितने दाता परमाणु हैं उसमें, ठीक। तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक, ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। आपको बस एक काम करना है, पहचानना है लिगेंडों की संख्या, ठीक। तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर कितने लिगेंड आपको दिख रहे हैं, तुमने बोला भैया 4 दिख रहे हैं और ये एक एक दाता परमाणु वाला है, इसलिए यहाँ पर इसके जो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है या जो इसकी उपसह संयोजन संख्या है बेटा वो कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 4 हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोले हाँ, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी एक दाता परमाणु है, ठीक, और क्लोरीन भी एक दाता परमाणु, इसलिए देखो ध्यान से 4 इसके लिगेंड हो गए, 2 इसके लिगेंड हो गए, तो टोटल कितने हो गए बेटा 6। तो आप यहाँ पर बोलेंगे इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी है बेटा, तो बोलेंगे 6 है, ठीक। उसके बाद में ये भी तुम्हारा क्या एक दंतुर लिगेंड है, ठीक, और ये द्विदंतुर है यानी ये उभय दंतुर के कैटेगरी में आता है, लेकिन बनाता कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बनाता है। और क्लोरीन की भी वही सेम कहानी है। तो 4 इसके हो गए बेटा, एक इसका हो गया 5 और एक ये हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल 6। तो अब आप बोलेंगे भैया इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या उपसह संयोजन संख्या है वो कितनी निकल कर आएगी भैया, 6 निकल करके आएगी, ठीक। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर आपने देखा कि ये भी एक दाता परमाणु है, ठीक है, वैसे है द्विदंतुर लिगेंड क्योंकि इसमें दोनों दाता परमाणु है, ठीक है ना, लेकिन काम में कितना आता बेटा, एक आता, तो इसलिए कितना हो जाएगा बेटा इसका 6 मॉलिक्यूल, इसलिए 6 लिख देना, ठीक। इधर देखो ध्यान से, अब आपको 3 नाम याद रखना। अगर आपको बात याद आ रही तो ये ऑक्सीलेट आयन लिखा हुआ मैंने कल पढ़ाया था बेटा, अगर जिसको ये बात पता अच्छे तरीके से वो समझ गया होगा। EN, ठीक है ना, एक ये होता है और एक होता है बेटा ऑक्सीलेट आयन और एक होता है ग्लाइसिनेट आयन GLY। इन 3 के नाम आप अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिए। ये द्विदंतुर लिगेंड है। कैसे हैं, द्विदंतुर लिगेंड है मतलब एक व्यक्ति अकेले मिलकर कितने कितने बॉन्ड को निपटा देता है, 2 बॉन्ड को निपटा देता है, ठीक। तो अगर एक व्यक्ति 2 बॉन्ड बनाता है तो 3 अगर लिगेंड है तुम्हारे पास में तो कितने बॉन्ड बना लेंगे बेटा, 6। तो यहाँ पर 6 दाता परमाणु की संख्या, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोले भैया हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतने क्वेश्चन बेटा घर में करना जाकर के, ठीक, और कमेंट बॉक्स में हमें इसके आंसर बताना कि भैया फलाने क्वेश्चन का इतना आंसर आएगा, ठीक। और देख लो ध्यान से, इसमें सब बेहतर क्वेश्चन है। देखो ये EN लिखा हुआ है, इधर पे देखो ये EN लिखा हुआ, ऑक्सीलेटो लिखा हुआ, EN लिखा है, ग्लाइसिनेट आयन लिखा है, फिर ऑक्सीलेट आयन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है और अच्छे तरीके से कोशिश करना है बताने की, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताता। चलो बेटा, ठीक, अब आगे की कहानी समझते हैं। और आगे की कहानी में आपको क्या क्या करना है,
कह रहा केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब केंद्रीय परमाणु की आपको क्या निकालनी, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले रखे हैं बेटा, ठीक। मैं आपको एक को दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सारे तरीके के, ठीक है, और वो सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी। देखो जैसे ये वाला आपका क्या है बेटा, ये केंद्रीय परमाणु हो गया, ठीक। अब इस केंद्रीय परमाणु की आपको क्या निकालनी, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। तो जिसके लिए निकालते हैं ना, यहाँ देखना नीचे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक। जिसके लिए निकाली जाती है बेटा उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके, फिर देखो यहाँ पर NH3 के कितने मॉलिक्यूल लिखे, बोले भैया 4 लिखे। 4 लिख दो और मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 0 से। बोले 0 से क्यों करा दिया, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा रखा कि ये सब कैसे लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। अब उदासीन है तो कोई चार्ज नहीं है, इस तरीके से कर देना, ठीक। अब आगे बढ़ो, प्लस लगाओ, आगे बढ़ो। अब आपने बाहर देखा सल्फेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, सल्फेट। अब सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, तुम बोलो भैया -2 होता है, क्योंकि मैंने पीछे लिखा रखा है। उसके बाद बराबर में कितना लिख देना, 0 लिख देना। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपका -2। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना बेटा, -2 बराबर कितना कर देना, 0। तो अब आप देखेंगे कि x बराबर कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा। जरा बताओ कोई समस्या है किसी को, ठीक। हाँ अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण संख्या कभी भी माइनस में नहीं निकल कर आएगी, ये बात है ना, ठीक। और अगर ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पा रहा तो आईयूपीएसी नहीं सीख पाओगे। अभी जस्ट स्लाइड के बाद में आईयूपीएसी के बारे में बातचीत करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान रखना कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना ही आना चाहिए। पहला क्वेश्चन बेटा पल्ले पड़ेगा कैसे निकालनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आएगी, +2 आएगी, ठीक, बराबर। ओके, इसको हटाते हैं अभी यहाँ से। अब देखो अगला क्वेश्चन बेटा करके देखते हैं, दूसरा हमने कहा इसको करके देखते हैं, ठीक। तो तुम्हें किसके लिए निकालनी बेटा, केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट के लिए निकालनी है, ठीक। अब कोबाल्ट को तुमने क्या मान लिया, बोले भैया x मान लिया। प्लस लगाओ, NH3 के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 4, लेकिन मल्टीप्लाई कराना जितना उसके ऊपर आवेश हो। प्लस लगाओ, क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तुमने बोला भैया 2, लेकिन मल्टीप्लाई कराना जितना उसके ऊपर आवेश हो। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, सिंगल का माइनस। आगे चलो बेटा, नाइट्रेट के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, सिंगल का माइनस, ठीक। बराबर में कितना लिख दो, 0। तो अब आप देखो कैलकुलेट करके, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा, ठीक। 2 और 1 3, क्लियर हुआ कि नहीं, ऐसे निकालना। तो इसमें बराबर में आप कितना लिख देना बेटा, +3 लिख देना ऑक्सीकरण संख्या के लिए, क्लियर। अब अगर मैं डायरेक्ट निकालना सिखाऊं, या पहले मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा आपको, ठीक है ना, तब मजा आएगा, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने कहा बेटा ये वाला देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, इसकी पावर में कितना लिखा है, +2। अब एक बार पावर वाले की कहानी को समझ लो। तो आप क्या करेंगे, इसकी कॉपर केंद्रीय परमाणु है, इसको क्या मान लो, x मान लो, प्लस लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये कितना लिखा है, 4, मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 0 से, क्योंकि आवेश कितना है, 0, बराबर। अब जितना भी बेटा इसका ऊपर चार्ज लिखा हुआ अगर उसको बराबर में लिख दिया करो, तो ये तो वैसे 0 हो जाना है, x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इतनी कहानी बन गई, बोले भैया पल्ले पड़ गया, ठीक। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, +2। अभी मैं डायरेक्ट निकालना भी सिखाता हूँ कैसे निकाले जाते हैं, ठीक। अब एक काम कर लो, अब इस वाले क्वेश्चन को भी कर लो। इसमें घात में कितना लिखा है, तुम बोलोगे भैया इसमें तो घात में -4 लिखा हुआ है। अबे क्या तकलीफ है भाई इसको, इसके घात में कितना लिखा है, अबे साला क्या भाई, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है ना, इसके घात में कितना लिखा है, तुम बोलोगे या -4 लिखा हुआ है, ठीक। अब -4 लिखा है तो तुम इसको क्या मान लो, पहले x मान लो, प्लस लगाओ। Cn ध्यान रखना, पहले तो 6 मॉलिक्यूल है, 6 लिख दो, मल्टीप्लाई करा दो। Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, सिंगल का माइनस, क्लियर। बराबर में जो भी घात दी गई उसको लिख दो -4। तो क्या करोगे, x -6 बराबर -4, ट्रांसफर करके इधर ले आओ। तो क्या करोगे, x बराबर -4, और ये इधर पे माइनस का था, इधर जाकर के किसका हो जाएगा, प्लस का। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, तुम बोलोगे या x बराबर बचेगा हमारा +2, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, इसका भी कितना मान निकल कर आया, बोले भैया +2 निकल आया, ठीक। अब देखो इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करने के लिए तुम्हें ध्यान रखना, इसको तो x मान लेना होता है, छोड़ देते हैं। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रेट के ऊपर सिंगल का माइनस होता है, Cl के ऊपर सिंगल का माइनस होता है, इधर डबल का माइनस होता है, ठीक। सब माइनस के, सबको जोड़ दोगे, -4 बचेगा। जब बराबर ट्रांसफर कर लोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, +4 हो जाएगा। ये है कहानी, ठीक। इधर आ जाओ,
के ऊपर कितना होता है, सिंगल का प्लस होता है, लेकिन 4 मॉलिक्यूल है इसलिए कितना कर देना बेटा, प्लस का 4 कर देना। Cn के ऊपर सिंगल का माइनस होता है, लेकिन 6 मॉलिक्यूल है तो माइनस का 6 कर देना। आप 6 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर करके ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ये है कहानी, ठीक। इधर देखो, इधर पे कितना होता है बेटा, सिंगल का प्लस होता है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है तो प्लस का 3 कर दो। उसके बाद देखो ये ऑक्सीलेट के ऊपर होता है माइनस का 2, कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 3, तो 3 दूनी माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, बराबर करके ले आना तो प्लस का 3। क्या कोई कठिन क्वेश्चन है बेटा इन सबको बनाने में ना, इतना आसान सा काम है, आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसको तो x मान लेते हैं, छोड़ दो। ईएन बेटा कैसा होता है, उदासीन होता है। क्लोरीन के ऊपर सिंगल का माइनस होता है, नाइट्रेट के ऊपर सिंगल का माइनस होता है, नाइट्राइट के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसके नाइट्राइटों के ऊपर भी सिंगल का माइनस होता है और इसके ऊपर भी सिंगल का माइनस होता है, बराबर में करके ले जाओगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, प्लस का 3 मिल जाएगा। कहानी क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा, आराम से सीखेंगे, सुकून से सीखेंगे, कोई समस्या की कहानी नहीं है, ठीक। आगे देखो, अब हमने कहा ये उदासीन है तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक। ये कैसा है बेटा, माइनस का 2 है, ये कैसा है, सिंगल का माइनस है, तो क्या कर देना है यहाँ पर, माइनस का 3 बराबर में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। क्लियर। अब इसमें देखो ये उदासीन है, इसके ऊपर सिंगल का माइनस होता है, इसके ऊपर सिंगल का माइनस होता है, इसके ऊपर डबल का माइनस होता है, ठीक। और इसके ऊपर भी सिंगल का माइनस, लेकिन 2 मॉलिक्यूल इसलिए डबल का माइनस, तो इसमें तो बहुत हो गया, 2 4 और 2 6, यानी बराबर में आप कितना लिख देना, प्लस का 6 लिख देना। कहानी क्लियर है। उसके बाद देखो आगे, अब इधर ये कैसा है, उदासीन है, ये कैसा है, उदासीन है। नाइट्राइटो के ऊपर कितना होता है, सिंगल का माइनस, Cl के ऊपर सिंगल का माइनस, नाइट्रेट के ऊपर सिंगल का माइनस, बराबर में आप क्या कर देना, प्लस का 3 कर देना। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना। इधर आ जाते हैं, Cn के ऊपर सिंगल का माइनस, ये उदासीन है, इधर सिंगल का माइनस, इधर सिंगल का माइनस, बराबर करके कितना कर देना, आप प्लस का 3 कर देना, ठीक। इधर आ जाते हैं, ये उदासीन है, ठीक, और इसमें ऑलरेडी बेटा क्या लिखा है, बराबर में प्लस का 3 लिखा हुआ है। इधर देखो ये उदासीन है, ये सिंगल का माइनस, ये सिंगल का माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और बराबर में एक और प्लस का 1 लिखा है, यानी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो प्लस का 3 देखने को इसमें भी मिलेगा। चीजें ठीक है ना, क्लियर है बेटा, कोई समस्या किसी को, बोले भैया नहीं है समस्या, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, फटाफट से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। अब आगे देखना बेटा बहुत ध्यान से। अब ये है कहानी क्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक की। किसकी बात है बेटा, प्रभावी परमाणु क्रमांक की है, ठीक। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। क्या कह रहा है बेटा, EAN बराबर परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 2 इंटू में लिगेंडों की संख्या, ठीक। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें इन सबके क्वेश्चंस बनाने, कैसे बनाते हैं जरा ध्यान देना। सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है भैया, EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। सबसे पहले बेटा केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक लिखते हैं। सबको पता होना चाहिए बेटा कॉपर कितने नंबर पर आता है, तुम बोलोगे भैया 29 नंबर पर आता है, ठीक। फिर कह रहा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या हमने निकालने का तरीका बताया डायरेक्ट, ये उदासीन है, छोड़ो, इसका कितना है, माइनस का 2, बराबर करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई, बोले भैया प्लस का 2 निकल कर आ गई। प्लस लगाओ, इंटू में कितना लिखो, 2 और इंटू। अब क्या करो, लिगेंडों की संख्या। तो हमसे क्या बोला बेटा आपसे कि कितने लिगेंड दिख रहे हैं आपको, 4, तो यहाँ पे कितना लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे प्लस क्यों लगाना ना, माइनस लगाना है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक। इधर पे क्या करना है बेटा, माइनस लिखना है, ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये कर देना, क्लियर। अब इसको कर लो फटाफट से कैलकुलेट। तो EAN बराबर, ठीक है, 29 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 27 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, ठीक। 8 और 7 कितना होता है, बोलो जरा ध्यान से, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 15, ठीक। 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अभी कोई समस्या किसी को, बोले नहीं भैया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पहली बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले भैया थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन और करा दो। अब आपने देखा कि इसको देखो, इसमें क्या लिखा है बेटा, कोबाल्ट, ओके। अब कोबाल्ट लिखा हुआ है तो कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, मैं यहीं पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन, सॉरी, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो कोबाल्ट कितने नंबर पर होता है, ये बात आपको पता नहीं। तो कोबाल्ट होता है 27 नंबर पे बेटा, ठीक। अब कोबाल्ट लिख दिया, एक सेकेंड, माइनस लगाना है यहाँ पे, प्लस नहीं लगाना, ठीक है। 27 फिर माइनस, अब क्या निकालो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ये तो उदासीन है, ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो 27 माइनस 3 प्लस का 2 इंटू लिगेंड की संख्या। अब लिगेंडों की संख्या कितनी दिख रही, तुमने बोला भैया 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, क्लियर है। 4 और 2 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया।
अब घटा दो फटाफट से इनको, तो क्या मिलेगा आपको, EAN बराबर 27 में से 3 गया, कितना बचेगा, आप बोले भैया 24 बचेगा, प्लस 6 का डबल करेंगे तो कितना मिलेगा 12, जोड़ दीजिए 4 और 2 6, 2 और 1 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 36 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे लगाने हैं क्वेश्चन, ऐसे बनाने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम एक दो और बता दे रहे, बाकी सब आप खुद करेंगे, इसमें ये बात ध्यान रखना है। चले, अब जैसे हमने कहा कुछ बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा प्लेटिनम की बातचीत करें, ठीक, इस क्वेश्चन के बारे में, बाकी सब आप कर लेना बेटा घर में, बहुत आसान सी चीजें हैं। एक बारी बस इतना ध्यान रखना कि कौन कितने नंबर पर है, ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो मैंने कहा भैया आपसे क्या कि EAN के बारे में बातचीत करें, ठीक। तो EAN के बारे में बातचीत करो तो पहले प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक लिखो, तो कितने नंबर पर होता है प्लेटिनम, तुम बोलोगे 78 नंबर पे माइनस, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, तो ये उदासीन हो गया, NO2 के ऊपर सिंगल का माइनस, Cl के ऊपर सिंगल का माइनस, इधर डबल का माइनस, तो बराबर करके आप देखोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 4, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई 4, प्लस 2 इंटू लिगेंडो की संख्या, लिगेंड कितने दिख रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, 4 ये हो गया और एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया तो 6, तो लिगेंड की संख्या कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई। क्लियर? अब देख लो इधर पे घटा करके फटाफट से, तो EAN बराबर 78 में से कितना कम कर दो 4, तो कितना बचेगा 74, प्लस 6 दूनी कितना कर दो 12, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 6, 7 और 1 है 6 लिखो ना, फिर 8 क्यों लिख लो भाई, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा 86 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब कोई ये कह दे फेरस कितने नंबर पर है, तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए भैया 25 नंबर पे, फिर से फेरस आ गया। पारा कितने नंबर पर होता है बेटा 80 नंबर पे, ठीक, ये कैलकुलेशन घर में कर लेना जा करके। ये सिल्वर कितने नंबर पे, तुम बोलोगे 47 नंबर पे, ठीक है ना। उसके बाद में तुम्हारा कोबाल्ट, अभी थोड़ी देर पहले करे थे, कोबाल्ट कितने नंबर पे है 27 नंबर पे, फिर ये तुम्हारा कितने पे हो गया 27, प्लेटिनम आ गया, फिर से कितना लिख देना 78, फिर से कोबाल्ट कितना लिख देना 27, ठीक, निकल कितना लिख देना 28, ठीक, ये है कहानी पूरी की पूरी, ठीक है ना। घर में एक बारी कैलकुलेशन करना जा करके, सब कुछ निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। चलें बेटा, अब आगे देखते हैं और आगे की कहानी क्या है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण, क्या करना है आपको, नामकरण करना है, ठीक है। नामकरण करने के लिए लिखने को बहुत कुछ है, क्यों लिखना हमें सब कुछ, ठीक। पहले आप एक काम करो, फटाफट से ये IUPAC डाल दो हेडिंग, और ये लिख लो कि सन 1957 ईस्वी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी IUPAC का फुल फॉर्म है, ठीक। ये एक संस्था हुआ करती थी, ने उपसंयोजन यौगिकों के नामकरण के लिए कई सारे नियम प्रकाशित किए, ठीक है ना। कई सारे क्या प्रकाशित किए, नियम। तो तुमसे नियम नहीं पूछता कि भैया IUPAC के नियम लिखो, ठीक। तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा हमें इनके नाम बता दो, IUPAC नाम लिख करके बता दो, ठीक। आपका सिर्फ इतना काम है कि नाम लिखना आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम आपसे कुछ बातें बता रहे हैं, बस इतनी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, नहीं तो बेटा अगर लिखना चाहते हो तो बहुत कुछ है मेरे पास में लिखने के लिए, ठीक। आप सिर्फ लिखते ही रहना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बहुत कुछ है लिखने के लिए, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। मैं कहता हूँ आपसे केवल आप एक चीज ध्यान रखो मेरी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज पे फोकस करना है, ठीक। तो सबसे पहला आपका काम है क्या करना है, जो भी आपको फॉर्मूला मिले उस फॉर्मूले को आप किस में चेंज कर लेना, आयन में। एक बात मेरी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, कि आपको जो भी फॉर्मूला मिलेगा सबसे पहले आप उस फॉर्मूले को किस में चेंज करेंगे, आयन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। बोले आयन में क्या क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को देख लो। अब पहले अगर आपको ये आयनिक मंडल दिखता है तो इसके ऊपर प्लस लिख देना, इसके ऊपर क्या लिख देना, माइनस लिख देना, ठीक। थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं। और अगर बेटा पहले आपको ये मिलता है संकुल, तो इसके ऊपर प्लस लिख देना, इसके ऊपर क्या लिख देना, माइनस लिख देना, तो आयन बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, बोले भैया बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आयन बन जाए तब आपको दो बातें मेरी ध्यान रखनी है, क्या, कि आयन में सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो किसका लिखा जाता है, धनायन का। किसका नाम लिखा जाता है, धनायन का, ठीक। अब धनायन में दो चीजें हैं, इधर देखो तो ये आयनिक मंडल है, इधर देखो तो ये संकुल नजर आएगा, ठीक। अगर आयनिक मंडल है तो केवल उसका आपको क्या लिख देना है, नाम लिख देना, ठीक है ना। केवल और केवल क्या लिख देना, नाम लिख देना, इतनी बात क्लियर है, ठीक। और जब बात आ जाती है किसकी, संकुल की, जब धनायन का नाम लिख जाए तो फिर किसका नाम लिख देना, ऋणायन का। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा, है ना, बहुत आसानी से सिखा दूंगा मैं, ये बात मान लो अगर ये बात आपको क्लियर हो जाती है, नहीं तो फिर मैं आपको चीजें दिखा दूंगा, आप वैसे लिख भी लेना अपना, ठीक है ना। लिखने से ज्यादा बेहतर है आप सीख जाए, ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो धनायन का नाम लिखा, ऋणायन का नाम लिखा, ठीक। लेकिन एक काम करना कि धनायन और ऋणायन क्या हो, अगर ये तुम्हें दोनों किसके पास भेज दे बेटा, संकुल के पास में भेज दे, ठीक। एक मेरी मोटी सी बात सुनना ध्यान से,
कि दोनों ही तुम्हें कभी ना कभी कहाँ पर भेजेंगे, संकुल के पास में भेजेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपने देखा पहले आपको क्या दिख गया, धनायन दिख गया, तो कोई दिक्कत नहीं, धनायन दिख गया, आप नाम लिख देना चुपचाप, बात खत्म। फिर आप किसका नाम लिखना, ऋणायन का। जब आप ऋणायन का नाम लिखने बैठोगे तब आप देखोगे कि आपको संकुल दिखाई दे दिया। ठीक, तो जब ऋणायन के पास में गया तो ऋणायन ने तुम्हें कहाँ भेज दिया, तुम बोलोगे भैया संकुल के पास भेज दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो ये बात ध्यान में, तो पहले आपको किसका नामकरण करना है, धनायन का, और फिर किसका नामकरण करना है, ऋणायन का। अब अगर धनायन का नामकरण करा और तुम्हें पहले ही बार में धनायन के रूप में क्या मिल गया, संकुल मिल गया, बोले फिर क्या करोगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं, धनायन तुम्हें कहाँ भेज देगा, संकुल के पास। मतलब आना बेटा घूम फिर करके कहाँ पर, आपको संकुल के पास में ही आना। चीजें क्लियर होगी लोगे, बोले हाँ भैया यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि भैया संकुल की भी अपनी अलग अलग कहानियां, कि संकुल की अगर हम बातचीत करें तो संकुल में भी आपको दो बातें देखने को मिलती हैं। संकुल में भी आपको कितनी बातें, दो बातें देखने को मिलेंगी, कि संकुल में कौन कौन चीजें उपस्थित है। तुम बोलोगे यार दो चीजें उपस्थित है संकुल में, बोले कौन कौन सी संकुल में दो चीजें उपस्थित है, तो देख लो खुद ही आप ध्यान से, कि संकुल में दो चीजें उपस्थित हैं। एक तो लिगेंड उपस्थित है, संकुल में क्या उपस्थित होता है, एक तो लिगेंड उपस्थित होता है। ठीक, ये ध्यान से देखो, लिगेंड बोले क्या है, तो तुम ध्यान से देखो बेटा, क्या कि ये जो तुम्हें चीज दिखाई दे रही ना, ये लिगेंड है। इसमें अगर आ जाए हम लोग वापस से, अरे यार ये क्या हुआ, तुम तो सही बने रहो ना। ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है बेटा, लिगेंड दिख रहा है। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोले कि भैया हमें यहाँ पर संकुल के अंदर और क्या देखने को मिलता है, लिगेंड देखने को मिलेगा। ठीक, लिगेंड के साथ साथ अगर इस चीज पे फोकस करो तो इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रीय परमाणु। ठीक, तो ये दोनों चीजें तुम पहचान लेना कि हाँ हमें केंद्रीय परमाणु दिखा और हमें क्या दिखाई दिया, लिगेंड दिखाई दिया। तो इधर पे ध्यान रखना बेटा, क्या, केंद्रीय परमाणु। ओके, इतनी सी बात क्लियर कर लो बेटा। ठीक, अब इस चीज को ध्यान रखना कि भैया हमें अब इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखना है। ठीक, तो पहले आप नामकरण करेंगे किसका, लिगेंड का। संकुल में पहले आप किसका नामकरण करेंगे, बोलोगे भैया लिगेंड का नामकरण करेंगे। जब लिगेंड का नाम लिख जाएगा तब आप किसका नाम लिखने बैठेंगे, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने बैठेंगे। ठीक, अभी मैं आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, टेंशन कतई मत लो, पहले सीखो केवल। ठीक, अब लिगेंड का जब नामकरण करना, और लिगेंड में हमने कहा बेटा ए नंबर की बात सीखो, क्या, कि अगर एक ही प्रकार के लिगेंड देखने को मिल जाए तुम्हें, क्या बोल देना तुम, एक ही प्रकार के लिगेंड। ठीक, इसका क्या मतलब अभी समझ में आएगा, अगर एक ही प्रकार के लिगेंड हैं, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ लेना। ठीक, तो आप क्या करते, जैसे इसमें देखो एक ही प्रकार का तो लिगेंड है, इसमें भी देखो कितने, 6 के 6 लिगेंड एक ही प्रकार के तो हैं। तो जब एक ही प्रकार के लिगेंड मिलेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक, लेकिन बेटा समस्या तब खड़ी होती है जब आपको एक से अधिक प्रकार के लिगेंड दिख जाए। क्या दिख जाए बेटा, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड दिख जाए। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होंगे तब आप ध्यान रखेंगे भैया इसके लिए हमें क्या लगाना है, ABCD वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा, ABCD वाला। बेटा इससे आसान रास्ता कोई नहीं है, ये बात मान लो। इस तरीके से कभी आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला, ये बात मान लो बेटा। ठीक, इसलिए ध्यान से सीख लेना, बहुत कुछ बेटा बच जाएगा तुम्हारे लिखने से। ठीक, ये ध्यान रखना। तो क्या करोगे बेटा, अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड तुम्हें देखने को मिलते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देना, ABCD वाला। ठीक, फिर हमने कहा बेटा B नंबर वाला कॉन्सेप्ट सीख लो जरा ध्यान से, कि B नंबर वाला कॉन्सेप्ट कहता है क्या, कि ये वाली तो कहानी समझ में आ गई। ठीक, लेकिन कुछ लिगेंड जो है ना वो क्या बनाएंगे, कीलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कीलेट बना देते हैं। ठीक, बोले ये कीलेट का क्या मतलब है, तो कुछ नहीं, ऐसा है कि कीलेट हम लोग उसको बोलते हैं जिसके नाम में ही बेटा क्या छिपा होता है, डाई शब्द छिपा हो, ट्राई शब्द छिपा हो, या टेट्रा शब्द छिपा हो। ठीक, ऐसे शब्द अगर नाम में ही छिपे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। आप दो के लिए वैसे हमेशा क्या लिखते हो, डाई लिखते हो ना, लेकिन अब तब आप ध्यान रखना जब उसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा लिखा हो तब आप दो के लिए क्या लिख देना, बिस लिख देना, और 3 के लिए आप क्या लिख देना, ट्रिस लिख देना। ठीक है ना, और उसके बाद 4 के लिए आप ध्यान रखना क्या लिख देना, टेट्राकिस लिख देना। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, मेरी जरा ये बताओ। ठीक, इस बात को क्लियर कर लो, कंफर्म कर लो पहले जरा ध्यान। ठीक है, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक, अच्छा वैसे अगर समान चीजें दिख जाती कहीं पे तो सबको पता है ना कि अगर हमें वैसे कहीं पे समान चीजें दिखती तो 2 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, डाई लिख देते हैं, 3 के लिए क्या लिख देते हैं, ट्राई लिख देते हैं। ठीक है ना, और 4 के लिए क्या लिख देते हैं बेटा, टेट्रा लिख देते हैं। ठीक, यही तो पढ़े हो ना। और अगर कोई कह दे 5 के लिए तो 5 के लिए आप क्या लिख देते हो, पेंटा लिख देते हो।
इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को। और 6 के लिए क्या लिख देते हो बेटा, हेक्सा लिख देते हो। इतना ही तो तुमने सीखा है और ये सारी चीजें तुम्हें पता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कीलेट बना ले तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। ठीक, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, बोले ये कीलेट वाली बल्ला थोड़ी हमें भैया कम पल्ले पड़ी, बाकी तो हमें सब समझ में आ गया है। ठीक, अभी हम आपको समझाते हैं कि कीलेट वाली क्या बला है। ओके, अब कीलेट का जैसे मैंने आपसे कहा, इधर देख लो जरा ध्यान से कीलेट को लेकर के थोड़ी सी बात को। ठीक, कीलेट का मतलब है जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा छिपा हो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया बेटा ईएन के बारे में, क्या पढ़ाया, ईएन के बारे में, पीछे नाम पढ़ा चुके हैं। अब ईएन की अगर मैं बातचीत करूं तो आप यहाँ पर ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन। क्या बोलते हैं बेटा, एथिलीन डाई एमीन बोलते हैं। ठीक, तो अब इसके नाम में ही देखो, ईएन के नाम में ही क्या छिपा हुआ है, डाई छिपा हुआ है। अब अगर डाई छिपा हुआ है तो इसको तुम क्या बोलोगे, कीलेट बोल देना। ठीक, ये है पूरी कहानी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे आप याद रखेंगे भैया कि कीलेट किसे कहा जाता है। ठीक, और जब कीलेट दिख जाए तो फिर इतनी बात तुम समझ जाएंगे। अब बताओ जरा कि यहाँ तक लिगेंड के नाम लिखने तक की कोई कहानी किसी को समस्या दे रही है क्या? बोले भैया कोई समस्या नहीं है, अपन सीख गए थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। अब जब पूरे लिगेंड का नाम लिख जाए तब आप नाम लिखने बैठना किसका, केंद्रीय परमाणु का। अब केंद्रीय परमाणु का नाम लिखना तो ध्यान रखना, अगर केंद्रीय परमाणु के ऊपर चार्ज बेटा कैसा है, धनायन है। कैसा है, धनायन है। बोलिए ये कैसे पता चलेगा, अभी मैं बता रहा हूं। अगर धनायन है तो केवल और केवल उसका नेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा, नेम लिख देते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कहानी थोड़ी सी बदल जाए कि मान लो उसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाए, ऋणायन हो जाए, धनायन के बदले क्या हो, ऋणायन हो। ठीक, तो ऋणायन होगा अगर केंद्रीय परमाणु, तो तुम्हें उसके नेम के साथ साथ बेटा 8 का भी साउंड निकालना पड़ेगा। नेम तो लिखोगे लिखोगे, प्लस में 8 का भी साउंड निकालना पड़ेगा। 2 बातें सीख ली? बोले हाँ भैया। तीसरी बात एक और सीख लो कि आपको क्या करना है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। क्या करोगे, ऑक्सीकरण संख्या आपको रोमन अंकों में लिखनी पड़ेगी। ऑक्सीकरण संख्या आपको रोमन अंकों में लिखनी पड़ेगी। ये बात आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक, रोमन अंकों में लिखेंगे। ठीक, अब ये धनायन लाइन वाली क्या बात है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। तो धनायन तुमने देखा बेटा कि यहाँ पर जो संकुल है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस का, तो ये ऋणायन बन गया। ठीक, तो केंद्रीय परमाणु को भी तुम समझ जाना कैसा है, ऋणायन है ना। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो बेटा कि यहाँ पर जो तुम्हारा संकुल दिखाई दे रहा है, ठीक, इस संकुल के ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस का है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना। तो धनायन कहलाएगा, तो केवल नाम लिख देना। ठीक, इतनी सी बात है बेटा। ठीक, इतनी सी केवल बात है, इतनी सी बात आपको लिखनी है। अगर ये चीज अगर पल्ले पड़ गई तो बहुत अच्छा है, आप तुरंत सीख जाएंगे। ठीक, अगर नहीं पल्ले पड़ी है तो फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट्स बनाइए, घर में सब कुछ को पढ़िए ध्यान से। ठीक, अब मैंने कहा बेटा हमने आपसे जैसा बताया था इसका पहले नामकरण करेंगे। ठीक, एक नाम करके लिख के देखते हैं तो कहानी बनती है। मैं यहाँ से लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक, पहले कहा हमने इसको नाम को लिखते हैं, तो हमने क्या बताया, सबसे पहला काम आपका क्या, आयन में बदलना। तो ये धनायन हो गया और संकुल क्या हो गया, ऋणायन हो गया। क्लियर? अब पहले किसका नाम लिखोगे, धनायन को। धनायन वाले में अगर कोई चीज संकुल के बाहर है तो केवल उसका आप नाम लिखेंगे। तो आपको पता है बेटा के को तुम क्या पढ़ोगे, तुमने बोला भैया पोटेशियम पढ़ेंगे। के को क्या पढ़ेंगे, हम बोले पोटेशियम पढ़ेंगे, तो तुम यहाँ पर क्या लिख देना बेटा, पोटेशियम लिख देना। इतनी कहानी बन गई? बोले हाँ। अब चले गए तुम किसके बाद में, ऋणायन के पास में। तो ऋणायन ने तुम्हें बेटा कहाँ पर भेज दिया, तुमसे बोला गया संकुल के पास में चले जाओ, तो ऋणायन ने तुम्हें कहाँ भेज दिया, संकुल में। अब संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे, बोले लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक, अब लिगेंड में देखो पहले इसके कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 6। तो 6 के लिए पहले आप लिखेंगे बेटा हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखेंगे आप, हेक्सा लिखेंगे। ठीक, इस बात को क्लियर किया। उसके बाद में सीएन का नाम क्या लिखना है, तो सीएन का नाम आप लिखेंगे साइनो। क्या लिखेंगे, साइनो। तो क्या बन गया बेटा, हेक्सा साइनो। ओके, तो लिगेंड का तो नाम लिख दिया क्योंकि एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं, एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं लगना है यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद अब क्या करो, केंद्रीय परमाणु के पास में चलो। तो केंद्रीय परमाणु पे देखो चार्ज कैसा है बेटा, माइनस का है। अगर केंद्रीय परमाणु ऋणायन है तो इसको तुम्हें क्या करना, 8 का साउंड निकालना। वैसे इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तुम बोलो भैया फेरस पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं, फेरस पढ़ देते हैं भाई, चलो क्या दिक्कत है ना। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, फेरस पढ़ देते हैं। ठीक, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, फेरेट पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? क्या पढ़ेंगे, फेरेट पढ़ेंगे। ठीक, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अब लास्ट में देखो सी नंबर में क्या लिखा हुआ, ऑक्सीकरण संख्या कहाँ लिख दो, रोमन अंकों में लिख दो ब्रैकेट में। ठीक, तो अब ऑक्सीकरण संख्या भी तो निकालना आनी चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा था बेटा ऑक्सीकरण संख्या निकालना सबको आना चाहिए लगभग लगभग, ये बात ध्यान रखो। तो इधर पे तुम क्या बोलोगे, भैया ये तो के का प्लस हो गया, एक होता है तो मतलब 4 का प्लस हो जाएगा,
इसको x मान लेना, छोड़ देना, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, और सामने ट्रांसफर कर दोगे तो प्लस का 2। मतलब आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कितना लिख लेना है बेटा, सेकेंड लिख लेना। जरा ये बताओ कि यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या किसी को हुई क्या, आराम से सीख गए, नाम पल्ले पड़ गया, बोले हाँ ठीक, आसान चीज है, बहुत आसान सी चीज है सच में। ठीक, अब अच्छा इनके नाम क्या है ना, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको इनके नाम ही पढ़ाने वाला हूँ, पहले इस चीज को थोड़ा सा आप सीख लीजिए केवल, है ना। तो ये पहला नाम बन गया आपका। ठीक, अब हमने कहा चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जब बनाओगे आप तो ध्यान से देखो इसमें, तो इसके लिए भी मैंने क्या बोला, सबसे पहले आयन में चेंज कर लो, तो ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। अब धनायन के पास में गया तो धनायन ने तुम्हें पहले ही कहाँ ट्रांसफर कर दिया, संकुल के पास में। देखो ध्यान से बेटा, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, संकुल लिखा हुआ है। ठीक, अब जैसे ही आप संकुल के पास में आएंगे तो सबसे पहला काम है कि संकुल में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड देखो ये NH3 लिखा है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, तो 6। तो आप तुरंत यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, 6 के लिए हेक्सा। NH3 का नाम होता है बेटा एमीन, क्या होता है एमीन, तो क्या बनेगा बेटा हेक्सा एमीन। अब जब लिगेंड का नाम लिख गया, अब लिगेंड के नाम लिखने के बाद अब आप चलेंगे किसके पास में, केंद्रीय परमाणु के पास में। ठीक, अब केंद्रीय परमाणु की अगर हम बातचीत करें आपसे, तो केंद्रीय परमाणु में देखो कैसा है, धनायन है। देखो लिगेंड कैसा है, सॉरी संकुल कैसा है, धनायन है। अगर संकुल धनायन है तो फिर क्या करना, केवल नाम लिख देना। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, तो बोलोगे भैया क्रोमियम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको आप क्या लिख देना, क्रोमियम लिख देना। इतनी बात क्लियर होगी, बोले भैया हाँ समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद इसी केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में इसके ब्रैकेट में लिख दो फटाफट निकाल करके। तो कितनी निकल करके आएगी जरा देख लो। इसके ऊपर तो चार्ज कुछ नहीं, इसको तो x मान लेना, इसको छोड़ो, ये उदासीन, इसको छोड़ो। इसके ऊपर बेटा कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया माइनस का 3, सामने जाकर के प्लस का 3, यानी आप यहाँ पर क्रोमियम के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे। ठीक, और बाहर जो लिखा है उसका केवल नाम लिख देते, तो बाहर लाइन के रूप में केवल नाम लिख रहा, नाम लिख दो। तो Cl को बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्लोराइड, क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, तो Cl को क्या बोल देना, क्लोराइड बोल। ये थी कहानी। क्या लगा आपको, ये दोनों नाम लिखने में कोई समस्या हुई क्या, मेरे ख्याल से तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत बेहतर तरीके से आपको मैंने बहुत कम समय में बहुत कुछ सिखा दिया, ये बात ध्यान रखिए। ठीक, अगर अभी भी नई चीजें पल्ले पड़ी है ना, तो फिर बेटा वही एक रास्ता है कि आप इसको पहले क्या करो, ठीक, स्क्रीनशॉट लो, घर में नोट्स बना लेना जाकर के। ठीक, अगला पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक, वही सब कुछ है जो मैंने लिखा है बेटा, कुछ नहीं अलग से। देखो लो जरा ध्यान से क्या कह रहा है साथ में, कि यदि संकुल में 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। वही सेम चीज है, हमने क्या बोला कि अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड दिख जाते हैं तो तुम किसका कॉन्सेप्ट लगाओगे, ABCD वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। वही लिखा हुआ है जो मैंने लिख दिया। ठीक, तो कह रहा तथा जो लिगेंड कीलेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कीलेट। अब कीलेट किसको कहते हैं, तो कह रहा जिनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा जुड़ा होता है उनकी संख्या के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, ऐसे ही तो बताया मैंने। ठीक है ना, वही चीज तो अपन ने वहां पर भी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक, कह रहा रासायनिक संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में 8 शब्द जोड़ देते हैं। जब रासायनिक संकुल होगा तो नाम के अंत में क्या जोड़ देना, 8 जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। अब मैं कहूँ इंदिरा इनके नाम लिख करके बताएं क्या, एक बार एक क्वेश्चन करके देख लेते, फिर अभी आगे चलते। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हैं मैंने, टेंशन कतई लेने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, आप लोगों को 2 के नाम बताते हैं। ठीक है, नाम लिखकर करते हैं। ठीक है, कैसे करना है जरा ध्यान देना। ठीक, सबसे पहला चीज हमने आपको क्या बताया बेटा, इसको आयनों में चेंज कर देना। ओके, अब आयनों में चेंज करोगे तो कैसे करना है, तो सबको पता चल गया। तो धनायन बन गया, ये ऋणायन बन गया। संकुल पहले देखेगा तो संकुल में धनायन, बाद में ऋणायन। ठीक, अब चलो, अब पहले नाम किसका लिखते हो बेटा, धनायन का। अब धनायन ने तुम्हें कहां पर भेज दिया, तुम बोलोगे भैया धनायन ने हमें संकुल के पास भेज दिया। कहां भेज दिया, संकुल के पास भेज दिया। ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे बेटा, धनायन का। अब धनायन के पास गए तो धनायन ने तुम्हें कहां भेज दिया, तुम बोलोगे भैया धनायन ने तो हमें संकुल के पास भेज दिया। क्या हो रहा भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें, तो धनायन ने बेटा कहा तुमको, तो तुम बोलोगे धनायन ने कहा भेज दिया, संकुल के पास भेज दिया। ठीक, ये संकुल हो गया। ओके, अब संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे, बोले भैया लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड का नाम लिखोगे तो लिगेंड में देखो, इसको क्या पढ़ते हैं, एमीन, इसलिए पहले ए आएगा। इसको ब्रोमो पढ़ते इसलिए बी आएगा। इसको क्या पढ़ते, क्लोरो पढ़ते इसलिए पहले क्या आएगा, सी आएगा। ओके, अब जरा नाम देना, तो पहले ए आ गया। ठीक, तो ए के लिए कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, 3, तो तुम यहाँ पर क्या बोल देना भैया, ट्राई। तो क्या बनेगा, ट्राई NH3 का नाम क्या होता है, एमीन, तो बन जाएगा ट्राई एमीन।
इसके कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो 2 के लिए क्या लिखा जाता है? डाई। और Br को क्या पढ़ेंगे बेटा? ब्रोमो पढ़ेंगे। ठीक, इतना बात क्लियर हुआ? बोले हाँ। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C, तो C को Cl को क्या बोल देना बेटा? क्लोरो बोल देना। इतनी बात कंफर्म होगी? बोले हाँ। लिगेंड के सबके नाम लिख गए, ABCD वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब पहले किसका नाम लिखो बेटा? इसका केंद्रीय परमाणु का। तो केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है? तुम बोलोगे कोबाल्ट। अच्छा, मैंने नाम ही केवल क्यों लिखा? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा था? धनायन का था, प्लस का था, इसलिए केवल नाम लिख दिया, कुछ नहीं करना। अब ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके बता दो फटाफट से। तो तुम बोलोगे ये तो उदासीन है, इसके ऊपर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल, इसके ऊपर सिंगल का माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर भी डबल का माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5। तो ब्रैकेट में आप इतना कहाँ लिख देना? 5 लिख देना। फिर बाहर अब जो चीज बची ना, अब ऋणायन का नाम लिख दो। तो ऋणायन में आपको क्या दिख रहा है? Cl। तो Cl जो बाहर लिखा होता है उसका केवल आपको नाम लिखना है, वो क्लोराइड बन जाएगा। ओके, इस तरीके से ध्यान रखना। कहानी पल्ले पड़ गई? बोले हाँ भैया ठीक है। अब क्या करना है बेटा? इस चीज को ध्यान देना। तो अब करोगे तुम ये कि भैया हमें यहाँ पर देखना है इन चीजों को। ठीक, तो बोले भैया इधर आपने देखा कि ब्रोमो में लास्ट में क्या निकाल दिया? ओ का साउंड। क्लोरो में यहाँ पर क्या निकाल दिया? ओ का साउंड। ठीक है ना? ये बताओ, क्लोरो में क्या कर दिया आपने? ओ का साउंड निकाल दिया, जबकि इधर पे आपने Cl को क्लोराइड बोल दिया। ऐसा क्यों? ठीक, तो कुछ नहीं, जब तुम इस संकुल के अंदर लिगेंड को देखना और उसके ऊपर माइनस का चार्ज देखना, तो हमेशा ओ का साउंड निकालना, बस बात खत्म। ठीक, लेकिन बाहर जो है ना पूरा नाम लिखना, इस तरीके ध्यान रखना। अब हम इस वाले क्वेश्चन का भी बना के दिखाते। तो पहले इसको धनायन मान लो, इसको क्या मान लो? ऋणायन मान लो। तो धनायन के पास में क्या? धनायन ने कहाँ भेज दिया? संकुल के पास में। संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक, अब ये लिगेंड का नाम है क्लोरो से C। अब इसको बोलते हैं एथेन 1,2 डाइअमीन। तो इसमें पहले क्या आएगा? E। तो पहले ABCD में क्या आता है? C आता है ना, पहले C का नाम लिख दो। तो C वाले में क्या लिखोगे बेटा? डाई। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। इतनी बात क्लियर होगी? बोले हाँ। अब इसके देखो बेटा कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? 2। अच्छा, 2 के लिए तुम्हें अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बिस, क्योंकि ये है एक कीलेट। ठीक है ना? बिस लिख देना, क्योंकि ये क्या है? कीलेट है। इसका नाम क्या होता है? तो नाम याद कर लेना, एथेन 1,2 डाइएमीन। ये याद करना, एथेन 1,2 डाइएमीन। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चले। अब आगे की कहानी को समझ लो। तो दोनों लिगेंड के तो नाम लिख गए। अब आ जाओ केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु पे देखो चार्ज प्लस का, इसलिए तुम क्या लिख देना? कोबाल्ट। रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल करके आएगी? इधर देख लो, ये माइनस का 2 और ये तो उदासीन है बेटा, है ना? उदासीन है तो छोड़ दो, इधर माइनस का 1, यानी थर्ड आ जाएगी। ठीक, तो अब आप यहाँ पर ब्रैकेट में कितना लिख देना? थर्ड लिख देना। हो गया कल्याण। ठीक, अच्छा, बाहर अभी भी Cl छूटा रखा, तो Cl को क्या बोल देना? आप क्लोराइड बोल देना। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बताओ, कोई समस्या क्या? आसान है ना, बन गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना बेटा, है ना? अब एक ये वाला क्वेश्चन और करा दे रहे हैं हम आपको। ठीक, बाकी आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं पीछे साथ में अभी करा ही चुका हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो वो वाला, ये दोनों क्वेश्चन आप घर में करना। इस क्वेश्चन को देखो, पहले धनायन बना लो, फिर इसको क्या बना लो? ऋणायन। अब देखो बाहर धनायन है, तो धनायन का केवल नाम लिखते हैं। तो Na को तुम क्या पढ़ते हो बेटा? तुमने बोला भैया सोडियम पढ़ते हो, सोडियम लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद में अंदर गया तो ऋणायन ने तुम्हें कहाँ भेज दिया? संकुल के पास। संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे? बोले लिगेंड का। लिगेंड के कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? 6। हेक्सा लिख देना। Cn को क्या पढ़ते हो? बोले साइनो पढ़ते, भैया लिख दिया। अब निकिल की बातचीत करते हैं, ध्यान रखना। निकिल पे चार्ज कैसा है? माइनस का, इसलिए निकिलेट कर देना। देखो संकुल के ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस का, इसलिए 8 का साउंड निकाल करके लिखेंगे, तो निकलेट हो जाएगा। अब रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बता दो फटाफट से, देख लो खुद ही। इधर पे कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 2, इधर माइनस का 6। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे कितना कर देना? 4 कर देना। ये हो गई कहानी। कहीं टफ लग रहा है क्या बेटा? कुछ नहीं कठिन है, मुझे पता है आपको सिर्फ 2 जगह तकलीफ हो रही होगी। पहली वो कि ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आपको प्लस माइनस के चार्ज अच्छे से क्लियर नहीं है। दूसरी चीज आपको कहाँ दिक्कत हो रही होगी कि भैया ये लिगेंडों के नाम आप कैसे कैसे बोल देते हो। ठीक है ना? तो अभी सब आपको याद होने वाले, बस अब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अभी जस्ट इसके तुरंत बाद आपको लिगेंडों की शक्लें दिखाने वाला हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। चीजें क्लियर है ना? ये ध्यान रखना, टेंशन कतई मत लो बेटा, सब कुछ सीख करके जाओगे, बस वीडियो को बने रहना वीडियो तक, है ना? ये बात ध्यान रखना। फिलहाल अब जल्दी से एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। अब तुम्हें क्या करना है बेटा? इनके नाम ही सीखना। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये तुमको दिख रहा है। ठीक, अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, जरा ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्लोरो मिल जाएगा, फ्लोरो मिल जाएगा, ब्रोमो मिल जाएगा, आयोडो मिल जाएगा। इन चारों के नाम से आप तो वाकिफ हो बहुत अच्छे तरीके से। और चारों के ऊपर चार्ज कैसा है? सिंगल का माइनस है। बोलो साथ में, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक, चारों के नाम सबको क्लियर है? बोले हाँ। सिंगल का माइनस चार्ज है, चार्ज भी क्लियर है? बोले हाँ क्लियर है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ चलो, अब इसी के साथ में एक याद कर लो, H के ऊपर सिंगल का माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? H के ऊपर सिंगल का माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्राइडो। क्या बोल देंगे? हाइड्राइडो बोल देंगे। 5 नाम याद हो गए, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ठीक है ना? आयोडो, हाइड्राइडो,
ठीक, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो हाइड्राइडो। ओके, अब बातचीत आती बेटा किसकी बारी, O की। O में आपको दो शक्लें मिलेंगी, ठीक, ऐसे O मिलेगा, एक O2 मिलेगा। O मिले चार्ज डबल का माइनस, चार्ज डबल का माइनस, ठीक, जब केवल O मिले तो ऑक्सो, जब O2 मिले तो परऑक्सो। इतनी बात ध्यान रखना, दोनों याद हो जाएंगे, बोले हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलें बेटा, चलो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ की तरफ, तो तुम बोलोगे N वाले की तरफ चलते हैं, ठीक, तो N3 लिखा मिलेगा, सिंगल का माइनस चार्ज, NH2 लिखा मिलेगा, सिंगल का माइनस चार्ज, NH लिखा मिलेगा, डबल का माइनस चार्ज, ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ट्रिपल का माइनस होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर N3 लिखा है तो ये ध्यान रखना, इधर NH2 लिखा है, इधर NH लिखा। अगर N3 लिखा है तो इसको एजाइडो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, एजाइडो पढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर तुम्हें क्या लिखा मिलता है NH2 तो इसको एमाइडो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एमाइडो पढ़ेंगे, ठीक। और अगर NH लिखा मिला है तो इसको इमीडो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इमीडो पढ़ेंगे। तीनों बातें क्लियर कर लो फटाफट N वाली। ओके, अच्छा NH3 लिखा मिलेगा तो वो उदासीन होता है, इसको एमीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एमीन। वो आगे चल करके भी देखने को मिलेगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब चलते हैं एक बहुत बड़े परिवार की तरफ, जो परिवार होगा बेटा किसका, CN का। तो CN भी लिखेगा मिलेगा और NC लिखा मिलेगा, ठीक। फिर आपको CNO लिखा मिलेगा और आपको NCO लिखा मिलेगा, ठीक। फिर आपको एक SCN लिखा मिलेगा और आपको एक NCS लिखा मिलेगा, ऐसे मिलेंगे, ठीक। और सब में ध्यान रखना बेटा चार्ज कैसा, सिंगल का माइनस है, किसी में डबल का प्लस नहीं, किसी में डबल का माइनस नहीं, ठीक। ध्यान रख लोगे इन सब लोगों को। इसको बेटा बोलते हैं साइनो, क्या बोलेंगे, साइनो। इसको बोलेंगे बेटा आइसोसाइनो, क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो, ठीक। इसको बोलेंगे साइनेटो, क्या बोलना है, साइनेटो। इसको भी क्या बोलोगे, तो बोलेंगे भैया साइनेटो, ठीक है ना। अब बोले साइनेटो के दोनों के सेम नाम कैसे हो सकते, बोले हैं। देखो इधर साइनेटो में पहले C आया तो C लिख दो, इधर साइनेटो में पहले क्या आया, N आया तो पहले क्या लिख देना, N लिख देना, कोई दिक्कत, बोले नहीं है। इधर आ जाओ, इसको बोलते हैं बेटा थायोसाइनो, क्या बोलेंगे, थायोसाइनो, ठीक। और इसको थायोसाइनेटो बोल देना, ठीक है ना, ऐसे थायोसाइनेटो। ओ माय गॉड, बाइक आ जा बेटा, थायोसाइनेटो, ठीक। इसको भी वही काम नहीं है कि थायोसाइनेटो, ठीक। अब इसमें ध्यान देना कि इसमें पहले क्या दिख रहा है बेटा, ऐसे दिख रहा, तो ये थायोसाइनेटो S, ये पहले N दिख रहा तो थायोसाइनेटो N। ये चारों बेटा एक साथ में नोट करके तैयार कर लेना। बताओ कोई समस्या, बोले नहीं भैया मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमने कहा बेटा और आगे चलो तुम थोड़ा सा ध्यान से, ठीक। अब अगर हम तुमसे कहते हैं S की तरफ चलते हैं, S में ध्यान रखना, S में S लिखा मिले केवल, ठीक है ना, तो तुम्हें ध्यान रखना चार्ज कितना होगा, माइनस का 2। अगर SO3 लिखा मिले चार्ज कितना होगा, माइनस का 2। SO4 लिखा मिले चार्ज कितना होगा, माइनस का 2 होगा। ये चीज क्लियर हो गई कि नो की, बोले भैया हाँ क्लियर है, ठीक। अब ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा क्या, सल्फाइडो, क्या बोलेंगे बेटा, सल्फाइडो। इसको बोलते हैं बेटा सल्फाइटो, सल्फाइटो, ठीक। ये सल्फाइडो, ये सल्फाइटो और ये सल्फेटो, क्या बोल देना बेटा, सल्फेटो, ठीक। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बोले नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा इसी में और एक याद कर लो फटाफट से, NO3 सिंगल माइनस और CO3 डबल माइनस, ठीक। इसको बोलते हैं नाइट्रेटो, नाइट, अच्छा एक काम करो उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। इधर देखो तुम केवल CO3 को देख लो, CO3 के डबल के ऊपर होता है ना, इसको बोलेंगे कार्बोनेटो, क्या बोल देना बेटा, कार्बोनेटो, ठीक। SO4, ठीक, और ये SO3 CO3, ठीक। ये दोनों बातें एक साथ में याद कर लो, कहानी बन जाएगी, ठीक है ना, ये क्लियर कर लो। अच्छा एक चीज और होती है यहाँ पर देखो, S2O3 थायोसल्फेटो, क्या होगा बेटा, थायोसल्फेटो, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना, ठीक। S2O3, S2O3, ये तो मुझे याद ही नहीं था ना, S2O3, इसके ऊपर भी डबल का माइनस चार्ज है, इसको क्या बोल देना आप, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, ठीक। ऐसे तैयार करना बेटा घर में जाकर के, ठीक। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ऐसे बेटा आपको भी मेहनत करनी है, चीज क्लियर कर लो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब CO3 को क्या बोल देना बेटा, कार्बोनेटो, क्या बोल देना, कार्बोनेटो, ठीक। लगभग बेटा आपने सब पढ़ लिए, अब आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक। चलो वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और, पहले ये N वाली क्लियर और कर लो एक बारी, ठीक। एक बारी ध्यान रखना, NO2 ये और एक होता है NO ये, ठीक, ONO, ऐसे दोनों ध्यान रखना। दोनों के ऊपर सिंगल का माइनस चार्ज है, इसको भी नाइट्राइटो पढ़ते, इसको भी नाइट्राइटो पढ़ते, ठीक, नाइट्राइटो, ठीक। ध्यान रखना नाइट्राइटो, इधर भी क्या बोल देना बेटा, नाइट्राइटो। अब इसमें ध्यान रखना, नाइट्राइटो में पहले क्या आ रहा, N, तो इधर क्या लिख देना, N। इसमें पहले क्या आ रहा, O, तो नाइट्राइटो O, ओके। ये चीज क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो हाइड्राइडो,
ठीक, बोलो साथ में, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो हाइड्राइडो, ऑक्सो परऑक्सो, ऑक्सो परऑक्सो, ठीक, ये इमिडो क्या बोलोगे, ठीक है ना, इमिडो एमिडो, इमिडो एमिडो, ठीक, और ये तुम्हारा एजाइडो N3 वाला, ठीक। अब ये देखो NCS वाले, तो ये क्या बोलोगे SCN, थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो N, ओके, ये NO2, ठीक, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ओके। इसके बाद हाइड्रोक्सो, OH दिख जाएगा तो क्या बोल देना बेटा, हाइड्रोक्सो बोल देना, OH दिखेगा तो क्या बोल देना, हाइड्रोक्सो बोल देना, ठीक। बहुत आसान सी चीज है, घर में एक दो बार ही पढ़ोगे सब तैयार हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद ध्यान रखना एक चीज हमें यहाँ पर दिख रही है, मेथ, CH3 को क्या बोलते हो बेटा, तुमने बोला भैया मेथ बोलते हैं, CH3, CH3 को तुम क्या बोलते हो, मेथ, मेथ में क्या जुड़ गया बेटा, O, तो मेथ में तुमने जब O जोड़ दिया तो अभी तुमने देखो ध्यान से O को क्या पढ़ा था, ऑक्सो, तो मेथ में जब O जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, मिथॉक्सो, बस हो गया काम इतना, देखो ध्यान से, मेथ में O जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्सो। अगर इसी में बेटा 2 कार्बन वाला लिखा होता, कहीं पे मान लो ऐसा लिखा होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर O जुड़ा होता तो क्या करते हैं, तो 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, एथ में अगर O जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, एथॉक्सो, ऐसे याद करना, आसान सा काम है बेटा, ठीक। अब देखो जरा फटाफट से, इधर मैंने क्या बोला बेटा, S, S, S का मतलब क्या है, सल्फाइडो, क्या बोलोगे, सल्फाइडो, SO3 का क्या बोलोगे, सल्फाइटो, SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेटो, और S2O3 को क्या बोलेंगे बेटा, थायोसल्फेटो, ओके। उसके बाद NO3 को क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रेटो, CO3 को क्या बोलेंगे, कार्बोनेटो, ओके। अब उसके बाद CN को साइनो, NC को आइसोसाइनो, CNO को साइनेटो C और इसको साइनेटो N, ठीक। अच्छा, ये थोड़े से बचे, इनको ध्यान रखना, इनको ध्यान रखना, ठीक, इनको ध्यान रखो, देखो ये वही है, सॉरी बेटा, C2O4 डबल का माइनस, ये तो ऑक्सीलेट वाला है ना, ऑक्सीलेटो OX लिखा जाता है जिससे, ठीक, पीछे पढ़ चुके हो एक बारी। और ये तुम क्या पढ़ चुके हो, ग्लाइसिनेट आयन, ये पीछे मैं सबको तो सिखा चुका हूं ना बेटा, ये ग्लाइसिनेट आयन भी सिखा चुका हूं, ये ऑक्सीलेटो वाला भी सिखा चुका हूं, इसको याद कर लो, एसीटेटो, CH3COO किसका मतलब होता है, एसीटेट होता नहीं होता, ठीक, तो इसको क्या पढ़ना बेटा, एसीटेटो पढ़ देना, ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, एसीटेटो हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखो आगे, आगे तुम्हारे पास में क्या बचा हुआ है, तुमने बोला भैया HS, इसको मरकेप्टो बोल देना, HS क्या बोल देना, मरकेप्टो, ठीक। उसके बाद में बचा क्या, ClO3 पर क्लोरेटो, क्या बोल देना बेटा, पर क्लोरेटो, ओके। इस तरीके से जानना, ये कहानी थी, तो इतने सबको याद कर लेना अच्छे तरीके से, घर में एक दो बार लिखोगे पढ़ोगे सब तैयार हो जाएंगे, जैसे मुझे तैयार हो गए, ओके। चले आगे, अब देख लो ध्यान से बेटा, कुछ हमारे पास में उदासीन लिगेंड है, ज्यादा नहीं पढ़ने आपको, थोड़े थोड़े से पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले H2O, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या पढ़ना है इसको, एक्वा पढ़ना, फिर उसके बाद एमीन, ठीक है ना, क्या बोल देना बेटा, एमीन बोल देना, ओके। फिर कार्बोनिल, C डबल बॉन्डो को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, ठीक। अब ये ध्यान से देखो बेटा, ये एक है ना, इसको क्या, CH3 को क्या पढ़ते हो तुम, बोला भैया CH3 को तो हम मेथिल पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देते हैं, मेथिल, तो ये मेथिल हो गया, ये लिखा हुआ है NH2, क्या लिखा हुआ है, NH2, तो मेथिल एमीन क्या बन जाएगा बेटा, मेथिल एमीन बन जाएगा, ठीक। CS तो थायो कार्बोनिल, ऊपर देखो ध्यान से, CO को क्या बोला तुमने, कार्बोनिल, ठीक, देखो ध्यान से, S जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, थायो कार्बोनिल, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है, कह रहा है हमारा क्या, PH3, इसको फास्फीन बोलते हैं, ठीक है ना, फास्फीन। अब देखो ध्यान से, यूरिया की बातचीत करें तो क्या होता है बेटा, फॉर्मूला यूरिया का NH2CONH2, वो यूरिया होता है, लेकिन इसमें S जुड़ गया, S जुड़ने पर थायो जुड़ता है, तो क्या बन जाएगा, थायो यूरिया, ओके। इसके बाद देखो ध्यान से, ये मेथिल है, कितने मॉलिक्यूल है, 3, तो ट्राई मेथिल, ये एमीन है, तो क्या बन जाएगा, ट्राई मेथिल एमीन, ओके। इधर देखो ध्यान से, ट्राई मेथिल, ये P है तो फास्फीन, ट्राई मेथिल फास्फीन, ठीक, ये वही फॉर्मूला लिखा बेटा, CH2 NH2 NH2, तो ये वही है बेटा EN का, इसका फॉर्मूला ये EN का है, ठीक। नाम क्या होता है, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक। इसको याद कर लो बेटा, पिरिडीन होता है, C5H5, क्या बोलोगे, C5H5N, पिरिडीन बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना, C6H5, यहाँ पे क्या कर देना है, P, ठीक, तो क्या बन जाएगा बेटा, ट्राई, C6H5 को फेनिल बोलते हैं, तो ट्राई फेनिल फास्फीन, क्या बनेगा, ट्राई फेनिल फास्फीन, इस तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। अब हम लोग सीखते हैं बेटा किसके बारे में, धनायन के बारे में, ठीक है ना, धनायनिक लिगेंड। अब धनायनिक लिगेंड में ज्यादा नहीं याद करने, NO2 सिंगल का प्लस तो क्या बोल देना, नाइट्रोनियम, NO सिंगल का प्लस तो नाइट्रोसोनियम, ठीक। NH2 NH3 सिंगल का प्लस तो तुम्हें बोल देना हाइड्रोजीनियम, ओके। H3O सिंगल का प्लस तो क्या बोल देना, हाइड्रोनियम, ठीक। और NH4 सिंगल का प्लस क्या बोल देना, अमोनियम। सब पढ़ चुके बेटा पीछे, ठीक है, एक दो नहीं पढ़े होंगे तुम, जैसे ये नहीं पढ़ा होगा तो इसको याद कर लो, ठीक। बाकी सारे पढ़ चुके, मैं पीछे लिखा भी चुका हूं इनके बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी कहानियां थी, ओके। तो ये तुमने पढ़ ली बेटा, इतने तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो तुम मुझे बताना करके बेटा, एक भी क्वेश्चन फंसा हमारा, कुछ नहीं फंसने वाला। अब देखो क्वेश्चन मेरे पास बहुत भर भर के क्वेश्चन मैंने लिए बेटा, ठीक, आराम से सीखेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक। सबसे पहला वाला क्वेश्चन बनाते हैं, तो तुम्हें पहले क्या करना है बेटा, धनायन और ऋणायन बदलना है, तो ये धनायन, ये क्या हो गया बेटा, ऋणायन हो गया, ठीक, ध्यान रखना।
अब धनायन ऋणायन में पहले धनायन के पास नाम लिखोगे। अब धनायन ने तुम्हें कहाँ भेज दिया, तुम बोलोगे यार संकुल के पास में चले गए। अब संकुल के पास में अगर गए हो तो पहले किसका नाम लिखोगे बेटा, लिगेंड का नाम लिखोगे। अब लिगेंड में बेटा दो दिख रहे हैं तुम्हारे, इसको तुम क्या बोलते हो एक्वा, इसको क्या बोलते हो हाइड्रोक्सो। ओके, अब एक्वा में एबीसीडी पहले क्या आता, ए आता नहीं आता। अब एक्वा के कितने मॉलिक्यूल दिए गए, तुम खुद से देख के बताओ फटाफट से। तुम बोलोगे यार 5, तो 5 के लिए क्या लिखना बेटा पेंटा, और फिर किसके बाद में क्या लिखोगे बेटा एक्वा, तो पेंटा एक्वा हो गया। उसके बाद में क्या लिखा OH, OH को तुम क्या बोलते हो भैया, बोले हाइड्रोक्सो। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो। उसके बाद में इसका नाम लिख लो, इसको Al को क्या पढ़ोगे बेटा एल्यूमिनियम, तो तुम यहाँ पर क्या लिख देना बेटा एल्यूमिनियम लिख देना। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, बोले नहीं है। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल के लिख दो फटाफट। तो तुम बोलोगे जरा ध्यान से देखो, ये उदासीन है, बोले कोई दिक्कत नहीं, ये सिंगल का माइनस, ये डबल का माइनस, ठीक। अभी सल्फेटो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो कितना हो जाएगा बेटा 3, तो यहाँ पर कितना लिख देना 3 लिख देना, कोई दिक्कत, बोले नहीं, आगे बढ़ जाओ। SO4 को क्या बोलते हो सल्फेटो, लेकिन इधर पे तुम्हें क्या लिखना है सल्फेट लिख देना है, सल्फेट। अरे यार एक सेकंड रुको, स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, सल्फेट, ठीक, ऐसे लिख देना सल्फेटो। अच्छा एटो का साउंड मत निकालना, इधर केवल सल्फेट लिखना है ना, क्यों, हमने तुम्हें क्या बताया, अंदर दिखे तो ओ का साउंड निकालना, अंदर ना दिखे तो ओ का साउंड मत निकालना, ये ध्यान रखना। ओके, चले अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक। इसमें पहले धनायन बना लो और क्या बना लो ढान। इसमें भी तुम पहले संकुल के पास में पहुंच गए, ठीक। अब संकुल के पास में पहुंचे तो पहले किसका नाम लिखोगे बेटा लिगेंड का। तो लिगेंड में देखो तुम्हारे पास में 3 लिगेंड है। इसका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है ई से, इसका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है ए से, इसका नाम कहाँ से स्टार्ट होता है बी से। तो पहले क्या बोलोगे ए वाले का ही तो नाम लिखोगे। तो ए वाले का नाम लिखोगे, एक ही तो मॉलिक्यूल H2O का दिख रहा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा एक्वा। फिर देखो ध्यान से बी आएगा, तो बी के लिए क्या लिख देना बेटा ब्रोमो, तो एक्वा ब्रोमो, ठीक। और उसके बाद देखो इसके कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 2। अच्छा इसमें ध्यान रखना ये कीलेट है, इसलिए क्या लगा देना बिस। फिर इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या पढ़ाएगा तुम्हें, तुम बोलोगे या एथेन 1,2, फिर डाई, और फिर एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। उसके बाद में क्या करना है, अब इसका नाम लिख दो, प्लस का चार्ज दिख रहा तो क्या लिख देना बेटा कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो जाएगा। और इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, तो ये उदासीन है और ये उदासीन है, इधर माइनस का 1 इधर माइनस का 2, 2 1 3 हो गए, कितना हो गया 3, ठीक। और बाहर क्या लिखा Cl, तो Cl को क्या पढ़ देते हो बेटा क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या लिख देना क्लोराइड लिख देना। ये है नाम लिखने की कला। बताओ कोई समस्या क्या, बोले नहीं भैया ठीक, मजा तो आ रहा बनाने में, कोई समस्या नहीं अपन को, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं बेटा, ऐसे नाम लिखे जाते हैं, इनके नामकरण करते हैं, ठीक। तो अब देखो जरा ध्यान से इसकी बातचीत कर लो। इसमें देखो कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं 4, तो 4 को तुम क्या बोलते हो, बोले भैया टेट्रा बोल देंगे, ठीक। CO को भी पीछे पढ़कर क्या बेटा कार्बोनिल, क्या बोलते हो कार्बोनिल, ठीक। इसमें क्या बोल देना बेटा निकिल, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल। और ये कैसा लिगेंड उदासीन, इसलिए क्या लिख देना 0 लिख देना। बताओ कोई समस्या क्या। अब ये सारे काम घर में कर सकते हो नहीं कर सकते, बोल के बताओ फटाफट से बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, सारे क्वेश्चन घर में बनाना जा करके, ये बात मान लो आप अच्छे तरीके से। चलो आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, ठीक। ये भी देख लो क्वेश्चन, ठीक। सब बेटा आसान क्वेश्चन, एकदम से मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। बस आपको नाम पता होना चाहिए, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगा बेटा, ठीक। चलो हमने कहा बेटा इस क्वेश्चन का नाम पीछे मैं बनवा ही चुका हूँ, इसको भी मैं बनवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। इसके ऊपर चार्ज इधर पे कैसा है प्लस का, और इधर पे संकुल के ऊपर चार्ज कैसा लिख देना तो माइनस का। इतनी चीजें क्लियर हो, बोले हाँ भैया ठीक। पहले तो धनायन का नाम लिखोगे। अब धनायन में तुम देखो ध्यान से, तुम्हारा क्या दिख रहा है के का प्लस दिख रहा है, तो के में पहले धनायन का नाम लिखोगे, तो के को तुम क्या बोलते हो पहले ये बताओ। तो तुमने बोला भैया इसको तो हम पोटेशियम पढ़ते हैं, तो तुम यहाँ पर भी क्या लिख दो पोटेशियम लिख दो पहले फटाफट से। तो पोटेशियम हो गया, इतना लिख दो, धनायन का नाम लिख दिया। अब ऋणायन के पास गया, तो ऋणायन ने तुम्हें कहाँ भेज दिया बेटा, तुमने बोला भैया ऋणायन ने हमें भेज दिया संकुल के पास में। अब संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे, बोले लिगेंड का। लिगेंड में देखो ध्यान से कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको 2, तो अगर 2 दिख रहे हैं तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, ठीक है ना, थायोसाइनेटो इसका नाम होता है, तो ध्यान रखना H2O3, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा 2 नाम दिख रहा है, ठीक। तो तुम यहाँ पर क्या लिख देना बेटा डाई, और उसके बाद में क्या लिखोगे बेटा थायोसाइनेटो, क्या लिख देना बेटा थायोसाइनेटो। मैंने पीछे लिखाया है बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, डाई थायोसाइनेटो हो गया। अब देखो ध्यान से, आप किसका नाम लिखना है केंद्रीय परमाणु का। अब केंद्रीय परमाणु में देखो चार्ज कैसा दिख रहा है तुम्हारा माइनस का, इसलिए इसमें 8 का साउंड निकालना। वैसे तो इसको सिल्वर पढ़ते हैं, लेकिन इसको सिल्वरेट मत करना, इसका इंग्लिश में हम लोग अलग नाम लिखते हैं अर्जेंटम। तो अर्जेंटम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्जेंटेट करना पड़ेगा, 8 का साउंड निकाल देना अर्जेंटेट। ओके, बोले हाँ भैया पहले तो पड़ गया हमको, ठीक। अर्जेंटेट के बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के रख दो, तो इधर पे प्लस का कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 होता है, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ओह माय गॉड 1 बचेगा ना, तो वहां पे फर्स्ट कर दो, हो गया काम कर लो।
ओके, ये बताओ जरा, कोई दिक्कत? फटाफट से बेटा सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लो, जो टफ लगेगा मैं बताऊंगा, इजी होगा खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देख लो बेटा एक भी क्वेश्चन, हाँ अभी देखो इसमें देखो ध्यान से बेटा, दोनों ही क्या है तुम्हारे पास में, संकुल है। इनको देखो, मैं हर क्वेश्चन का एक टाइप बताता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही इसमें क्या है तुम्हारे पास में, संकुल है। बोले भैया संकुल है तो कैसे बनाएंगे? बोले कुछ नहीं, बड़ा आसान सा काम है। कैसे करते जरा ध्यान देना। पहले तुमने क्या बोला भैया, धनायन का नाम लिखेंगे, बाद में किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। तो पहले धनायन का नाम लिखो। धनायन ने भी तुम्हें कहाँ भेज दिया, संकुल के पास में। संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे? बोले लिगेंड का। कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? बोले 4। तो पहले 4 के लिए क्या लिख दो बेटा, टेट्रा। ठीक। NH3 का नाम क्या होता है? तुम बोलोगे भैया एमीन, तो क्या बन जाएगा बेटा, टेट्रा एमीन। ओके, उसके बाद अब इसका नाम लिखो। धनायन वाले में तो हमने कहा था ना, केवल नाम लिख देते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्लेटिनम। तो क्या बनेगा बेटा, टेट्रा एमीन प्लेटिनम। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये तो उदासीन लिगेंड हो गया, ठीक है ना। इधर देखो ध्यान से, ये उदासीन हो गया, इसको X मान लिया। इसके ऊपर प्लस का 2 है, इसके ऊपर माइनस का 4 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इधर 2 लिख देना। ओके, आगे देखो, अब ऋणावेशित लिगेंड के पास में पहुंचे। अब ऋणावेशित ने भी तुम्हें कहाँ भेज दिया, संकुल के पास में। देखो ना ध्यान से, ऋणायन वाला भी तो क्या है, संकुल है। तो अब संकुल में पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। तो फिर से तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 4 के लिए टेट्रा। अब Cl का नाम क्या लिखोगे तुम? बोले भैया क्लोरो लिखेंगे। इतनी बात बनेगी? बोले हाँ। अब क्या करो, प्लेटिनम लिखा ना, अब इसके ऊपर चार्ज माइनस का, इसलिए प्लेटिनम ना लिख करके प्लेटिनेट कर दो। क्या कर दो, प्लेटिनेट कर दो। और जितना बेटा पहले ऑक्सीजन संख्या लिखी थी, सेम ऑक्सीजन संख्या बाद में भी लिख देना, हो गया कल्याण। लिख गया ना, खत्म कहानी। ठीक, इस तरीके से बेटा ध्यान रखना। अभी कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से तो बेटा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरीके से बना लेना, इस वाले में तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, इसको हम बना के बताते हैं। इधर देख लेते हैं जरा एक बारी, ठीक है। इसको देखो फटाफट से, मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको क्या मान लो, धनायन, इसको क्या मान लो, ऋणायन। पहले नाम लिखो बाहर लिखे हुए, तो बाहर लिखे हुए का नाम क्या बेटा, NH4। NH4 को तुम क्या पढ़ते हो? तुमने बोला भैया अभी पढ़ करके आए, थोड़ी देर पहले अमोनियम पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? अमोनियम पढ़ते हैं। ठीक, धनायन का नाम लिख गया, संकुल के पास में। चलो कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं? तुमने बोला भैया संकुल में हमें लिगेंड के 6 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, हेक्सा। अभी इसको तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा बेटा, थायोसाइनेटो। क्या पढ़े हो? थायोसाइनेटो। और साइनेटो में पहले क्या दिख रहा बेटा, S दिख रहा, तो क्या लिख देना, हेक्सा थायोसाइनेटो। अब Cr को क्रोमियम पढ़ते हो, लेकिन माइनस का चार्ज, इसलिए क्या लगा देना बेटा, क्रोमेट लिख देना। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो फटाफट से। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं तुमको थोड़ी सी बातें समझाऊं, तो तुम बोलोगे भैया इधर पे तो कितना है, प्लस का 4 हो गया, सॉरी प्लस का 4 क्यों, 4 नहीं, 1 है ना, 3 है। तो प्लस का कितना कर देना, 3। और इधर माइनस का कितना हो जाएगा, 6। 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितना लिख देना, 3। ये है कहानी। पता नहीं क्वेश्चन कठिन नहीं है मेरे भाई, मेरी बात को समझो अच्छी तरीके से। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, बशर्ते आप चीजें सीखने की कोशिश तो करो एक बार, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आज खत्म करके चलेंगे। ठीक, वीडियो लंबा हो रहा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा घर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसे जो तुम्हें ना आए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। जो नाम नहीं याद है, पीछे से देख देख करके नाम याद करके लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन बेटा घर से बना के ले आना, फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब ये जैसे क्वेश्चन आ गए, ठीक, इनको बनाना सीखते हैं बेटा, ये भी बेहतर क्वेश्चन, इसीलिए तो इसी का इनका तो मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हें ऐसे वाले भी मैं सिखा दूं, फिर आगे बढ़ूं। ठीक, तो अब क्या करना है बेटा, इसमें ध्यान देखना। तो तुमने देखा भैया क्या दिख रहा, कोबाल्ट थर्ड। 8 का साउंड निकला क्या इसमें? बोले नहीं निकला। 8 का साउंड ना निकले तो पहले संकुल बना लेना। क्या कर लेना, संकुल बना लेना। अब संकुल बना लिया तुमने ऐसे, ठीक। तो अब संकुल में बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना। इधर देखो क्या लिखा है, कोबाल्ट, तो तुम यहाँ पर क्या लिख देना, CO। इधर की तरफ चले आओ उल्टा, क्लोराइडो। क्या लिखा है, क्लोराइडो। क्लोराइडो को क्या बोलते हैं, Cl। इधर चले आओ, क्या लिखा है बेटा, एक्वा। एक्वा को क्या बोलते हैं, बोले H2O। फिर क्या लिखा बेटा, एमीन। कितने मॉलिक्यूल लिखे, 4। तो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बोलो भैया NH3। कितने मॉलिक्यूल हैं, बोले 4। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो। बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड। क्लोराइड लिखा है तो क्या लिख दो, Cl। हो गया नामकरण। अब एक बार एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखी है इसमें, 3। अब अगर 3 निकल करके आ रही है तो ही सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, बोले ये कैसे पता करेंगे? तो पता करने के लिए हम आपको बता रहे हैं जुगाड़ क्या, कि भैया इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो, 3 आनी चाहिए। अब इसका निकाला तो इधर कितना मिला तुम्हें, अरे यार डिस्टर्ब काहे कर रहा भाई, सही से चलो ना। इधर क्या बोल देना, माइनस का 1। इधर पे क्या करना, उदासीन, ये उदासीन, इधर माइनस का 1। तो -1 -1 माइनस का 2 हुआ, बराबर करके प्लस का 2 ही तो मिलेगा तुम्हें। अब अगर प्लस का 2 मिलेगा तो क्या लग रहा, 2 आ रहा, ऊपर क्या 3 लिखा बेटा। कितना लिखा, 3। तो 3 कैसे बनाओगे, अंदर वाले कभी नहीं बदलते, इस बात को ध्यान रखना। बदलना किसको है, बाहर वालों को। तो अगर बाहर में Cl2 कर दूं तो माइनस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर माइनस का 2 ये, माइनस का 1 ये, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। बोले हाँ भैया ये पल्ले पड़ गया, मजा आ गया। ठीक, अब एक बार फटाफट से इसको भी देख लो क्या करना है।
सबसे पहले इधर देखो कोबाल्ट में 8 का साउंड तो निकला नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे फिर तो। देखो अब क्या करो बेटा, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, कोबाल्ट लिखा पहले CO लिख दो, ठीक, इधर की तरफ बढ़ो आगे, बिस लिखा, बिस का मतलब होता है बेटा 2, एथेन 1,2 डाईएमीन किसका फार्मूला है, बोले EN का है। फिर क्या लिखा, डाई क्लोराइडो, डाई का मतलब भी कितना होता है बेटा 2, क्लोराइडो का मतलब क्या होता है Cl, बन गया, स्क्वायर ब्रैकेट क्या कर दो, बंद कर दो, कहानी पल्ले पड़ी, बोले हाँ भैया। अब क्या करो, बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड, क्लोराइड लिखा है तो क्या लिख देना बेटा, Cl लिख देना, बस होगी कहानी कंप्लीट। अब यह सोच करके देखो बेटा, क्या इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 3 आ रही कि नहीं आ रही, ध्यान से देख लो। तो तुम बोलोगे ये तो उदासीन है, इसके ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस का 1, 2 और 1 3, बोले हाँ भैया मैच कर गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाकी के तुम्हें बनाने हैं, घर में भी तो कुछ बनाओ, यानी कि हम सारे पढ़ा करके भेज देंगे तो घर में क्या करोगे तुम लोग ना, थोड़ा होमवर्क भी तो होना चाहिए। इधर देख लो फटाफट से। अब इसमें देखो बेटा क्या लिखा है, जिंकेट, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 का साउंड निकलना, 8 का साउंड जैसे ही निकले तुम समझ जाना भैया हमें पहले संकुल नहीं बनाना, पहले धनायन वाला काम करना है, ठीक। तो धनायन वाला काम, इसका नाम देख करके लिख दो, क्या लिख दो, पहले के लिख लो केवल, बस आगे बढ़ जाना। अब जिंकेट लिखा तो यहाँ पर क्या लिखो बेटा, जिंक। फिर कह रहा है टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा 4, हाइड्रोक्सो का मतलब होता है OH, तो यहाँ पे क्या कर देना, ऐसे कर देना। बताओ कोई समस्या, बोले नहीं। अब हमें कितना चाहिए बेटा, 2 चाहिए, कितना चाहिए 2। अब अगर K के प्लस की बातचीत करें, अरे भाई K के प्लस की बातचीत करें तो इधर कितना होता है, सिंगल का प्लस, ठीक, इधर कितना हो गया माइनस का 4, तो 4 में 1 गया तो कितना बचेगा 3, जब K में चाहिए कितना उधर कितना बचा 2, तो तुम क्या करो इधर K2 कर दो, तो प्लस का 2 हो जाएगा, अब 4 में 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये जुगाड़ है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी फटाफट से फिर से तुम स्क्रीनशॉट लो, घर में बनाना, जो ना है कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन नंबर में केवल बता देना कमेंट बॉक्स में, हम आपको तुरंत उसका आंसर वही कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, या तो फिर ठीक है यही वीडियो में आकर के समझा देंगे कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलो अगली बातचीत करते हैं, ठीक है। ये अब ये सारे क्वेश्चन बेटा तुम्हें खुद से बनाने हैं, ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये वाला बता दूं, बेहतर क्वेश्चन है, देखो इसमें देखो डबल डबल जगह लिखा ना ऑक्सीजन संख्या, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। शुरू करो, कह रहा कोबाल्ट है ना, यहां से देखो तो पहले क्या लिख दो बेटा CO, जब 2 लिख जाए ना ऑक्सीडेटिव संख्याएं तो तुम समझ जाना भैया 2 संकुल बनेंगे, बस बात खत्म, ठीक। तो पहले कोबाल्ट लिख दिया, इधर की तरफ चलो क्या लिखा बेटा एक्वा, एक्वा क्या होता है तुम बोलोगे H2O लिख दिया। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा बेटा पेंटा एमीन, तो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने बोला भैया NH3, पेंटा का मतलब क्या हो गया, बोले 5, ब्रैकेट बंद कर लो, कोई समस्या, बोले नहीं है भैया, आगे बढ़ जाओ। अब चलो इधर क्या कह रहा है बेटा कोबाल्टेट, तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या लेना है, कोबाल्ट ले लेना, क्या ले लेना, कोबाल्ट ले लेना, ठीक। अब क्या कह रहा है बेटा ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो का फॉर्मूला क्या होता है OX, ट्राई का मतलब कितना हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक। अब क्या कुछ है ही नहीं अंदर बाहर, तो वो तो ऑटोमेटिक एकदम सही होगा, उसका तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ इसमें अंदर बाहर है ही नहीं ना कि किसको सही करना किसको गलत करना ना, तो वो तो वैसे भी सही होगा तुम्हारा, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, बस हो गया करना, ठीक है ना। नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, कहानी हो गई कंप्लीट। 50 क्वेश्चन हो गए, बोले हाँ भैया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग समाव्यवता के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना बेटा। बहुत कुछ हमने आज सीख लिया है, ये बात मान लो बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में समाव्यवता के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक। और उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे आबंधन के बारे में। आने वाले 2 लेक्चर में ये वीडियो मतलब ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। 4 लेक्चर केवल, ज्यादा नहीं पढ़ने बेटा, केवल 4 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के और चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है कि नहीं बेटा ना। तो चीजों को ध्यान रखना। अगर बेटा चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं, ठीक है, और चैनल पर सीख रहे हैं आकर के कुछ अच्छा, ठीक है ना, तो चैनल को जरूर बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा, ठीक। और अगर आपने अभी समय बर्बाद किया तो फिर इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता, ये बात मान लीजिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो बेटा अभी शुरुआत कर दीजिए बेहतर तरीके से, चीजें अगर बेहतर समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर देना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। ओके, तो बेटा जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।